हरिः ओम्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनो तं शरण्यम् प्रेत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की भक्तवत्सल भगवान की शंकर भगवान की दुर्गे मैया की इष्ट देवता की। बोल
कुल देवता की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, मित्र देवताओं की, समस्त देवी देवताओं की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से करें। हो आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। हो आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। पुण्य करे आई यशोदा मैया, कौन पुण्य करे आई यशोदा मैया। कौन पुण्य करे आई यशोदा मैया, कौन पुण्य करे आई यशोदा मैया। मोद बरी कर बधैया आज मैया यशोदा की। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कंचन थारे लिए मृग युवती, कंचन थारे कंचन थारे लिए मृग युवती, कंचन थारे मृग युवती। कंचन थारे मृग युवती, कंचन थारे मृग युवती। दावत मंगल मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। मैया यशोदा के द्वार बधैया
कांति ललन मुखोपरे अद्भुत कांति ललन मुखोपरे अद्भुत कांति ललन मुखोपरे अद्भुत कांति ललन मुखोपरे होत पवन मुजिया आज मैया यशोदा आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही ओ आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही मैया यशोदा के द्वार बधैया आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही 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 हरि लाल की नंद के लाला की भक्त वत्सल भगवान की परम परात्माखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने हुए आई हुई सभी श्रद्धालु भक्तजन, करुणामयी ममतामयी माताएं, वयोवृद्ध, कल हमने आपको भगवान के जन्मोत्सव तक की कथा सुनाई थी। कल क्या हुआ था? ठाकुर जी का जन्म, कन्हैया का जन्म हुआ था, जन्मोत्सव मनाया था। वैसे भगवान का जन्म नहीं होता, अवतार लेते हैं भगवान, और वो साधारण सी भाषा है बोलने के लिए, अन्यथा भगवान अवतार लिया करते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। नंद बाबा 90 साल के हो गए थे, लेकिन कोई छोरा बालक बालिका कुछ नहीं। अब थोड़ी बहुत ब्रज भाषा अगर बीच बीच में आ जाएगी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वृंदावन से अध्ययन किया इसलिए थोड़ी बहुत आ ही जाती है बीच बीच में। बोले राधे राधे। तो बोले नंद बाबा 90 साल के डोगरा है गए, और अभी तक कोई छोरा झापरा नहीं हुआ था, लेकिन भगवान की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से नंद बाबा के घर में लाला का जन्म हुआ, और नंदोत्सव नंद भवन में खूब मनाया गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो साक्षात लक्ष्मी जी पूरे गोकुल में छा गई है। ऐसा आह्लाद, प्रेम, आनंद पूरे नंद भवन में आ गया था। सुखदेव जी कहते हैं, नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना। आहु अभिप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुधीर लंकृता। आहु अभिप्राण वेद ज्ञान
प्रातः सुधीरलङ्कृता भाजित्वा स्वस्तैनं जातकर्मात्मजस्य वे भाजित्वा स्वस्तैनं जातकर्मात्मजस्य वे कारयामास विधिवत् मित्रदेवार्चनं यथा कारयामास विधिवत् मित्रदेवार्चनं यथा तेनो नाम्युते प्रादात् विप्रेभ्यः तेनो नाम्युते प्रादात् विप्रेभ्यः विलादेन सप्तरत्नोऽघं सार्थको मां परावृतां विलादेन सप्तरत्नोऽघं सार्थको मां परावृतां। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ब्रज में जो है साक्षात ऐसा लगता है लक्ष्मी जी प्रकट हो गई है। नंद बाबा ने महामना होकर के दान किया। किसके होने में? लाला की खुशी। नंद भवन में वसुदेव जी कब लाला को रख करके चले गए, लाली को उठा करके ले गए, किसी को कानो कान खबर नहीं। नंद बाबा सोचे हमारा लाला हो गया। तो अब जो है वहां पर इतना उत्सव मन रहा है, इतना दान बोले नंद बाबा कर रहे हैं कि तिलाद्रीन सप्तरत्नों अन्न के बड़े बड़े पहाड़ बना करके दान कर रहे हैं। जितना सोना चांदी, एक दरवाजे नंद भवन के हर दरवाजे पे कुछ न कुछ दान हो रहा है। बोले ये एक दरवाजे पे कहीं लोहा दान चल रहा था, कहीं सोना दान चल रहा था, कहीं चांदी का दान चल रहा था, कहीं अन्न दान, कहीं गौदान। नंद बाबा जो है इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, नंदो महामना होकर के लुटा रहे थे, दान कर रहे थे। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम यथा, पूजा पाठ करी, जात कर्म संस्कार किया। आनंद केवल एक ही दिन नहीं, कई दिन तक वह आनंद चलता रहा, उत्सव मनता रहा। और नंद बाबा लुटाते गए। एक दिन नंद बाबा को अचानक याद आई कि लाला की खुशी में हम तो ये भूल ही गए कि हमें कंस को कर देने के लिए भी जाना है। कंस ने वार्षिक कर बांध रखा था और यदि नहीं दिया तो फिर उसकी खैर नहीं। तो अचानक नंद बाबा को याद आया, ब्रजवासियों से बोले ब्रजवासियों तुम आनंद मनाओ, मैं अभी जाता हूं और कंस का कर दे करके मथुरा से अभी वापिस आ जाऊं। तो नंद बाबा जो है गोकुल से मथुरा के लिए चले गए और अपने बालक की रक्षा के लिए ब्रजवासियों को बोल करके चले गए, मेरे लाला का ध्यान रखना। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातु कुरुद्वः। वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा चले गए। नंद बाबा मथुरा क्या पहुंचे कि मथुरा में जाकर के जैसे कंस को कर दे करके वापस आ रहे थे तो वसुदेव जी की नजर पड़ गई किस पर? नंद बाबा पर। और वसुदेव जी ने सोचा कि मैंने अपने लाला को सुरक्षा की दृष्टि से इनके घर में छोड़ा है और ये जो है मथुरा में घूम रहे हैं। वसुदेव जी ने बताया नहीं था नंद बाबा को, लेकिन वसुदेव जी आए नंद बाबा के पास और दोनों के दोनों मित्र हैं तो एक दूसरे की सुख दुख की चर्चा करने लगे। मिलते ही गले मिले, एक दूसरे से पूछने लगे। वसुदेव जी बोले भैया या बुढ़ापे में तेरो लाला भयो है? बोले हाँ भैया। नंद बाबा बोले कि मैंने भी सुना कि तुम्हारे जो 6 पुत्र थे इस पापी कंस ने उन्हें मार दिया था
और एक कन्या हुई थी, वो आकाश में उड़ करके चली गई। अहो ते देव की पुत्र कंसेन बहवो हतः, कंस के हाथों मारी गई है। कौन? तुम्हारी संतानें। और एक कन्या हुई जो आकाश में उड़ गई। तो वसुदेव जी कहते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ है। लेकिन वसुदेव जी बोले, नंद बाबा मैं थोड़ा बहुत ज्योतिष का भी जानकार हूं, और मैं तुम्हारी भाग्य रेखा पढ़ रहा हूं कि तुम्हारे गोकुल में कोई न कोई उत्पात होने वाला है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी घर चले जाओ। नंद बाबा घबरा गए, कहीं मेरे लाला के ऊपर कोई खतरा न मंडरा रहा। ठीक है भैया। नंद बाबा घर नहीं पहुंच पाए कि इतने में कंस की भेजी हुई पूतना नंद बाबा से पहले एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करके नंद भवन के लिए चल पड़ी। उसका नाम ही पूतना। पूत न, जो पूत को देख ही ना पाए, जिसको पूत पसंद ही ना हो। तो पूतना ने देखा कि एक मंडली जो है बधाई लेकर के जा रही है किसी के घर में, और पूत की बधाई हो रही है, मतलब ये संतान की बधाई देने के लिए जा रही है, तो मैं इन्हीं के साथ चलती हूं, मेरा नाम है पूतना। तो एक सुंदर स्त्री का वेश बनाया, घूंघट डाल करके उन्हीं के झुंड में सम्मिलित हो गई। मायावी तो थी, उन्हीं के झुंड में जाकर के मिल गई, और बधाई देने के लिए सीधे नंद भवन में हो तो सब नंद भवन जा रही थी बधाई देने के लिए गोपियां। उन्हीं गोपियों के झुंड में जो है पूतना भी चली गई। तो जैसे सब बधाई दे रहे थे, यशोदा मैया को बहन बधाई हो, बार बार बधाई हो, यहाँ बुढ़ापे में तो लाला भयो है। तो यशोदा मैया भी कह रही थी बहन तुमको भी लाख लाख बधाई हो। ऐसे ही पूतना ने भी कहना प्रारंभ कर दिया, बहन बधाई हो। अब यशोदा मैया उसको घूर करके देखिए कहाँ की बहन आई, पहचान में तो आ नहीं रही। पूतना बोली मुझे क्या घूर घूर करके देख रही हो, मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी दूर वाली बहन हूं, पहली बार आई हूं। अच्छा हो सकता है भाई कोई रिश्तेदार होगी। अब यहाँ पर आई है, मैं पूछ दूं तू कौन है, कहां से आई है, ऐसा भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है बहन, लाला किधर है? बोले लाला पलना में सो रहा है, लेकिन जगाना मत, दर्शन करके इधर आ जाना। ठीक है बहन। चली पूतना भगवान को जहर पिवाने के लिए स्तनों में कालकूट विष भर करके आई हुई थी पूतना। और भगवान ने तिरछी निगाह करके देखा, ओ मौसी जी आ रही है। और जैसी मौसी जी सामने आई, भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? भगवान ने सोचा कि हम आए हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, और लगता है मौसी जी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो बोले थोड़ा भगवान का मंगलाचरण हो जाए, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। अथवा संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर दिए कि मानो भगवान कहना चाहते हैं कि हम हैं मायापति, और पूतना है मायावती। माया से जो रूप धर दे, तो मायापति के सामने मायावती की माया चल नहीं सकती है। भगवान से नेत्र मिलेंगे, सारी माया धरी की धरी रह जाएगी, सब सामने हो जाएगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। अथवा भगवान के नेत्र हैं दो, सूर्य और चंद्र लोक। दोनों कहते हैं कि प्रभु हम आप इनको अपने लोक में तो स्थान देंगे नहीं, आपको जहां मर्जी भेजना हो भेज दें। तो भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर दिए। पूतना ने सोचा कि बालक सो रहा है, तो जैसे बोले कोई विषधर सर्प को उठा लेता है, उसी प्रकार पूतना ने भी भगवान को अपनी
गोद में उठा लिया। कोई रस्सी समझ करके जैसे विषधर सर्प को उठा ले, वैसे ही पूतना ने भी भगवान को अपनी गोद में उठाया और स्तनपान करवाने लगी। भगवान ने जैसे स्तनपान कराना चाहती थी, तुरंत भूत बावन भोलेनाथ का ध्यान किया, प्रभु हम तो माखन मिश्री खाने वाले हैं, ये जहर पीने का अभ्यास तो आपको है, आइए इस जहर का पान कीजिए, हम तो दूध पान करेंगे। भगवान ने जो है पूतना का स्तनपान करना प्रारंभ किया। गाढ़ं गलाभ्यां भगवान प्रपीड्यत प्राणे समम रोष शबनवितो पिबत। भगवान ने पहले तो जहर पिया, फिर दूध पिया, फिर उसके बाद भगवान ने पूतना के प्राणों का ही हरण करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्राण खिंचने लगे, पूतना को वेदना होने लगी, दर्द होने लगा, छोड़ दे छोड़ दे। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पेट्यमाना खिल जीव वर्मणि। अरे बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी हम पहले किसी को पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं। अब जब पकड़ा है तो फिर ढंग से पकड़ के रखे। भगवान ने पूतना के प्राणों का ही हरण कर दिया। पूतना का विशाल काय देह जो है असली रूप में आकर के और एकदम से वहां गिर गई। कितना बड़ा शरीर था पूतना का, त्रिगभ्युति। 3 गभ्युति कहते हैं 6 कोस। 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर। कितनी लंबी पूतना थी? 18 किलोमीटर की पूतना। पूर्व मथुरा वृंदावन जाने वाला सारा रास्ता बोले बंद कर दिया। इतने में नंद बाबा घर पहुंच गए। नंद बाबा के घर पहुंचते ही यशोदा मैया अपने लाला को ढूंढने के लिए गई। जैसी गिरने की आवाज हुई तो अपने लाला को ढूंढा, चारों तरफ देखा, पलने में देखा तो लाला मिला नहीं। घबरा गई। इतने में ब्रजवासी आए, उन्होंने देखा कन्हैया जो है पूतना की छाती पर बैठे। पूतना की छाती में जाकर के भगवान बैठे हुए। ब्रजवासी बोले मैया देख तेरो लाला वहां पूतना की छाती पे बैठो। तो सीढ़ी लगा करके तो वहां से जैसे तैसे निकाला कन्हैया को नीचे। जैसे नीचे निकाला तो यशोदा मैया जो है भगवान को पहले तो गौमूत्र से स्नान करवाती। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गौरज सार्वकम। पहले गौमूत्र का स्नान कराती है, फिर गाय के पूंछ से ही झाड़ा लगाती है अपने बालक को। इंद्रियाणि ऋषिकेश ना प्राणा नारायणोवतु श्वेत द्वीपपति चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करना। भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा लगाया जा रहा है। बोले भगवान नारायण के 11, 21, 51 नाम लेकर के अगर किसी बालक के ऊपर नजर, भूत प्रेत आदि ऐसी बाधाएं लग जाती हैं तो गौ माता के पूंछ से झाड़ा लगा दो, भगवान का नाम लेकर के ठीक हो जाएगा। तो कन्हैया पर भी झाड़ा लगाया। उसके बाद माँ यशोदा ने स्तनपान कराया, बालक ने दूध पान किया। समझ गई बालक ठीक। नंद बाबा बोले भाई अब क्या किया जाए, इसने तो पूरा रास्ता जाम कर दिया। तो सबको कहा कि अपने अपने घर से फरसा कुलाड़ी लेकर के आओ और या के हाथ पैर काट करके इसी के ऊपर डाल दो, और जितने पेड़ इसके गिरने से टूटे हुए हैं सारे पेड़ ला करके इसके ऊपर पटक दो और इसमें आग लगा दो।
ब्रजवासी अपने अपने घर से फरसा कुलाड़ी लेकर के आए और पूतना के हाथ पैर काट करके पूतना के ऊपर डाल करके जितने पेड़ टूटे हुए थे सब उसी के ऊपर डाल दिए और उसमें लगा दी आग। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना लोकपाल राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसर्गति। अच्छा बताइए, पूतना में कोई गुण नजर आया? बोले कोई गुण नहीं था पूतना में। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। रोज रोज नए नए विद्यार्थी आना चाहिए तो पता नहीं लगा, मतलब राधे राधे बोल तुम आ तुम्हें समझ जान से तो हुई आ तुम, और अगर नहीं बोल रहा समझ लो कि तुम्हारा ध्यान कहीं और से। बोलो राधे राधे। हाँ। पूतना में एक भी गुण नहीं था, सारे अवगुण। कौन कौन से? पूतना, जिसका नाम ही पूतना, जिसको पूत पसंद ही ना हो, तो शायद काम अच्छा करती होगी पूतना, भाई कोई समाज कल्याण का काम करती होगी। बोले नहीं, क्या करती थी? बालअग्नि, बच्चों को मारने का काम करती थी। पूतना लोक बालअग्नि, तो खानदान अच्छा होगा? बोले वो भी अच्छा नहीं है। राक्षसी, खानदान भी अच्छा नहीं है। पूतना का न नाम अच्छा, न खानदान अच्छा, न काम अच्छा, तो फिर आहार अच्छा होगा, खान पान बोले पूतना का शायद अच्छा होगा। लोक बालअग्नि राक्षसी रुधिरासना, यानी कि खून पीने वाली, रुधिर है आसन जिसका, रुधिरासना, खून को पान करने वाली, रक्त पीने वाली। कौन? पूतना। एक भी गुण नहीं। तो चलो भगवान के पास अपनी मुक्ति के लिए गई होगी, अच्छी भावना से गई होगी, अवगुण है कोई बात नहीं, लेकिन अपना उद्धार ही तो गई हो भगवान को। बोले नहीं, जिघांसयापि हरये, हरि को भी मारने की अंतिम इच्छा से गई हुई। कौन? पूतना। लेकिन फिर भी भगवान ने उसे धात्रोचित गति प्रदान कर दी। जो गति माँ यशोदा को प्रदान की, वही गति जो है पूतना को प्रदान कर दी। स्तनम दत्त्वा पुषद्गतिम। क्यों ये गति क्यों प्रदान की? भगवान बोले कि इसने मुझे मेरी माँ यशोदा के जैसे स्तनपान कराया है। भले से ये जहर पिवाने के लिए आई थी, भले मुझे मारने के लिए आई थी, लेकिन इसने काम क्या किया है? माँ जैसा काम किया है। इसलिए इसे भी वही गति दूंगा जो माँ यशोदा को प्रदान करेगा। इसलिए बोले भगवान कब किसके किस गुण पर रीझ जाए कोई पता नहीं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना में तो कोई भी गुण नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसे उत्तम गति प्रदान करी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया, तो माँ यशोदा के घर में बुढ़ापे में लाला हुआ है, तो मैया यशोदा कोई भी अवसर नहीं छोड़ती है उत्सव मनाने का। जन्म बार आ गया तो उत्सव मनाओ, जन्म नक्षत्र आ गया तो उत्सव मनाओ, 1 महीना हो गया तो उत्सव मनाओ। और गोपियां भी ले ले बधाइयां सब नंद भवन में पहुंचती रहती है। आज माँ यशोदा ने नाई से कहा कि पूरे ब्रज में दुहाई लगा दो। क्या कहूं?
बोले करवट बुला हुए को बुला हुआ है, यानी कि करवट आज मेरे लाला ने जो है करवट बदल दी, उसका बुला हुआ है, सबको बुला। अब नाई ने पूरे ब्रज में लगा दी तो भाई सारे ब्रज की और जो गोपियां हैं वो सब की सब ले ले बधाई, नंद भवन में पहुंच गए। माँ यशोदा से बधाई देने लगी, मैया बधाई हो बधाई हो, बहन आपको भी बार बार बधाई हो। मैया यशोदा बोली देखो लाला मैंने अभी सुलाया है और अगर जाग जाएगा तो फिर नाक में दम कर देगा, इसलिए ऐसा करती हूं कि लाला को सुला देती हूँ बाहर कहीं और तुम घर के अंदर जो है गीत गाओ। बोली बहन ऐसे कैसे होता है, कहां से ऐसे होता है? बोले जिसके नाम के गीत गा रहे हैं वो तो सामने होना चाहिए। बोले वो जाग जाएगा, इसलिए कन्हैया को जो है एक बैलगाड़ी के नीचे जो है एक गाना भगवान का आसन उधर ही लगा दिया, भगवान को वहीं सुला दिया पालने। और इधर गोपियां जो है भगवान के करवट बदलने की बधाई यशोदा मैया को दे रही थी। इतने में एक सकटासुर नाम का दैत्य आया, क्योंकि कंस को पता लग गया था कि मेरा काल जन्म ले चुका है, तो उसने ठान ली थी कि पूरे ब्रज में जितने भी बच्चे हैं छोटे छोटे सबको खत्म करो, हाल ही में जो पैदा हुए हैं सबको मार डालो। तो एक सकटासुर नामक राक्षस जो है उसी बैलगाड़ी के ऊपर आकर के बैठ गया। भगवान ने देखा, जोर की लात लगाई बैलगाड़ी सहित उसका गोविंदाय नमो नमः। और जब मटके फूटने की आवाज आई, बैलगाड़ी के टूटने की आवाज आई, तो मैया यशोदा घर के अंदर से बाहर आई, देखा तो माट मटके सब जो उसके ऊपर रखे हुए थे बैलगाड़ी के ऊपर सब टूट फूट के तहस नहस हो गए। लाला पलने में ही है, मैया ने गोद में उठाया, लाला तो ठीक ठाक है, लेकिन ये टूटा तो कैसे टूटा? न आंधी आई न तूफान आया, ये टूटा तो कैसे? इतने में कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे थे, तो उन्होंने जो है मैया यशोदा से कहा, मैया हम बताएं कैसे टूटा ये, बताओ लाला। बोले मैया तुम अंदर गीत गा रही थी, तुम्हारा लाला यहाँ बाहर रो रहा था, तो ढोलक किधर रख दिया? बोलो राधे राधे राधे। मैया तुम अंदर जो है गीत गा रही थी और तुम्हारा लाला बाहर रो रहा था, तुमने किसी ने सुनी नहीं। तुम्हारे लाला को आई गुस्सा, उसने एक लात मारी बैलगाड़ी पे और बैलगाड़ी टूट गई। मैया यशोदा बोली अभी हाथ भर को तो बालक है नहीं, अव्वा ने बैलगाड़ी में लात मार दी, तुम भांग पी के निकले हो क्या घर से? एक नेक से लड़के ने और बैलगाड़ी में लात मार दी। मैया यशोदा ने खूब खरी खरी सुनाई उनको और भगा दिया वहां से। लेकिन बच्चे कह रहे मैया तो तेरे सिर की सौगंध खा के कह रहे हैं तेरे लाला ने बैलगाड़ी में लात मारी, हमने देखी, भाग जाओ यहां से। और भगा दिया उनको वहां से। अब बालक तो सही कह रहे हैं, लेकिन विश्वास कौन करे? एक महीने का बच्चा लात मार करके बैलगाड़ी थोड़ी ना उड़ा सकता, लेकिन वो तो नारायण है, दुष्टों का संहार करने आए हैं। जब कोई कुछ देखता नहीं, इतने में काम तमाम कर देते हैं। तो ऐसे भगवान ने सकटासुर का वध किया था। बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक दिन मैया यशोदा जो है कन्हैया को गोद में लेकर के आंगन में बैठी हुई थी, अपना स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी। इतने में एक तृणामृत नाम का दैत्य आया,
बमंडर नहीं होता जो घूमता रहता है। भगवान ने देखा कि ये जो है मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोला भेजा है घूमने के लिए जाए, तो भगवान तो उसको पहचान गए थे, लेकिन माता यशोदा पहचान नहीं पाई। अब मैया यशोदा कन्हैया को जमीन में छोड़े तभी तो उठा करके ले जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि इसका उद्धार करना है तो कैसे करें। सोई भगवान ने जो है अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। जैसे धीरे धीरे वजन बढ़ाया तो मैया यशोदा को लगा कि लाला ने ज्यादा दूध पी लिया, सो भारी होने लग गया। सो कन्हैया भूमो निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। मैया यशोदा को लगा कि इसने ज्यादा स्नान पान कर लिया, दूध ज्यादा पी लिया, इसलिए भारी हो रहा है। बोले कन्हैया लाला थोड़ी देर खेल ले, कूद ले, दूध हजम है जाएगा तब जाके गोद में लूंगे। भगवान को क्या चाहिए था, यही। मैया यशोदा अपने घर के कामों में लग गई। उधर जो है वो तृणावर्त आकर के भगवान को अपने लपेटे में लेकर के और उड़ा करके ले गए। भगवान ने चारों तरफ ब्रज के दर्शन कर दिए। उसने चारों तरफ भगवान को घुमाया और जैसे ही मथुरा की तरफ लेकर के जा रहा था, भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वजन बढ़ाया उसको लगा मैं जल्दीबाजी में कहीं नंद भवन से पत्थर उठा करके तो नहीं लेके आ गया। भगवान कहते हैं, सोचते हैं मेरे भक्त मुझे पत्थर में ढूंढते हैं, देखते हैं, और ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है। इसलिए भगवान ने ऐसा वजन बढ़ाया कि उसको लेकर के सीधे नीचे आए और पत्थर पर उसका सर पटक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर के मस्ती कर रही थी, गुदगुदी दे रही थी कन्हैया। तो कन्हैया हंस रहे थे। जैसी कन्हैया ने पूरा मुंह खोला तो मैया यशोदा को जो है कन्हैया के मुंह में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। मैया यशोदा अपनी आंखें मींड़ती है, देखती है कि मेरे लाला के मुंह में ये सब क्या दिख रहा है। लेकिन सोई भगवान ने अपनी माया से सब कुछ भुलवा दिया मैया यशोदा से। मैया यशोदा को भगवान ने 2 बार ब्रह्मांड का दर्शन कराया अपने मुख में। बोलो राधे राधे। तो दूध पिलाते हुए भगवान को अंतरिक्ष दर्शन भगवान ने मां यशोदा को करवाया था। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान 1 साल के हो गए, लेकिन भगवान का अभी तक नाम नहीं रखा है, नामकरण नहीं हुआ। 1 साल तक का नहीं आया। 1 साल बाद जो है वसुदेव जी को ध्यान आया कि मेरे लाला जो है आज 1 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन उनका क्या नाम रखा होगा क्या नहीं, कैसे पता करो, क्या पता रखा है कि नहीं रखा है। तो महाराज वसुदेव जी गर्गाचार्य जी के पास पहुंच गए। गर्गाचार्य जी के पास पहुंच करके प्रणाम करके कहते हैं, गुरुवर आज मेरा लाला 1 वर्ष का हो गया, लेकिन उसका कुछ भी नाम जो है नहीं रखा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप नंद भवन जा करके मेरे लाला का नामकरण संस्कार करके आ जाओ। गर्गाचार्य जी कहते हैं, वसुदेव मैं जो है यदुवंश को आचार्य, यदूनामाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वथा। मेरी ख्याति चारों तरफ है कि मैं यदुवंश का आचार्य हूं।
और अगर मैं नंद भवन में गया तो कंस को पता लग जाएगा कि तेरा ही वो लाला है और वो उसे मरवा देगा। वसुदेव जी बोले तो ऐसा है कि चुपचाप से जाना और उसका नामकरण करके आ जाओ, किसी दूसरे बहाने से जाओ, लेकिन लाला का नाम तो नामकरण संस्कार तो होना ही चाहिए। बोले ठीक है, चले जाते हैं। तो गर्गाचार्य जी महाराज घूमते फिरते नंद भवन में पहुंच गए। जैसे ही नंद भवन में पहुंचे, नंद बाबा ने साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके आदर पूर्वक बिठाया। पूछने लगे, बोले आपके घर में सब कुशल मंगल? बोले महाराज क्या बताएं, मेरे घर में जब से वो छोटा वाला हुआ है तब से न जाने एक एक से उत्पात होते जा रहे हैं। महाराज आपका बहुत नाम सुना है, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप भूत भविष्य को देखते हैं और आपका नाम बहुत सुना है, तो थोड़ा आप मेरे उस लाला की ग्रह दशा बता दीजिए कैसी है। बोले बताओ क्या नाम रखा है लाला का? अरे महाराज नाम रखना तो भूल ही गए। कितने साल का है? बोले 1 वर्ष का हो गया। बोले 1 साल का लाला हो गया, तुमने अभी तक नामकरण नहीं किया? अरे महाराज भूल गए। महाराज जब आप आए हो तो अपने शुभ हाथों से जो है आप ही उसका नामकरण कर दीजिए। 2 लाला है, एक छोटा एक बड़ा है। बड़ा वाला तो कुछ नहीं, लेकिन छोटा वाला जब से पैदा हुआ है तब से मेरे घर में न जाने क्या क्या हो रहा है, जरा उसकी ग्रह दशा देख लो महाराज। अब क्या था? बोले भाई देखो, हम यदुवंश के आचार्य हैं, अगर तुमने ये बात किसी और को बतानी है तो मैं ये नामकरण नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम चुपचाप गौशाला में जाकर के लेकर के आ जाओ तो मैं इनका नाम रख दूंगा। ठीक है महाराज, कानो कान किसी को खबर नहीं होगी, आप चुपचाप नाम रख देना। नंद बाबा ने मैया यशोदा और रोहिणी से कहा कि अपने अपने लाला को तैयार करके और गौशाला में आ जाओ, चुपचाप नामकरण संस्कार होना इनका। गर्गाचार्य जी आए हैं, बड़े विद्वान हैं। ठीक है महाराज। अब मैया यशोदा रोहिणी मैया से कहती है कि बहन, मैंने वह आचार्य को नाम बहुत सुना है, गर्गाचार्य जी का मैंने नाम बहुत सुना है, चलो जरा पता लगाते हैं कि बाबा जी केवल नाम के ही हैं या जानकारी भी रखते हैं कुछ। बोले बहन, हम कैसे उनसे कुछ शास्त्रार्थ कर सकते हैं? बोले शास्त्रार्थ करने की क्या जरूरत, मेरा लाला तू ले ले और तेरा लाला मैं ले लूं, और बढ़िया पंडित होगा तो बता देगा, और ऐसी झोला छाप होगा तो नाम रख करके चला जाए। अच्छा ठीक है, हो गई अदला बदली। मैया यशोदा ने रोहिणी के लाला को ले लिया और रोहिणी ने जो है मैया यशोदा के लाला को ले लिया। चली गई गौशाला में। गर्गाचार्य जी बैठे, सामने आसन लगाया और बैठ गए। गर्गाचार्य जी ने बलराम जी की तरफ देखा, जैसे ही उनकी तरफ देखा, यशोदा मैया की जो गोद में लाला है उसको देखते ही गर्गाचार्य जी को लगा कि ये अदला बदली कैसे दिख रही है। ध्यान लगा करके देखा, ओ अदला बदली करके आए। तुरंत पकड़ लिया, बोल पड़े गर्गाचार्य जी, मैया यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यम बलाद्विदु। मैया यशोदा, तेरी गोद में जो लाला है ये तेरो नहीं, रोहिणी को लाला है। अब मैया यशोदा के होश उड़ गए।
बहन पंडित जी तो ठीक ठाक है। तो तुरंत बात पलट दी, हाँ महाराज हम एक दूसरे के लाला में कोई फर्क नहीं समझते, इसलिए मैया रोहिणी का लाला मैंने ले लिया, मेरा लाला रोहिणी जी ने ले लिया। अच्छा तो महाराज इसका नाम बता दीजिए, क्या नाम रखें? बोले ये आगे चल करके बहुत बलवान निकलेगा, इसलिए बलाधिक्यात बलम विदुः हो, अधिक बलवान होने के कारण इसका नाम होगा बलराम। अच्छा महाराज, तो अब जरा ये जो छोटा वाला है इसका भी नाम बता दीजिए, थोड़ा इसकी ग्रह दशा ठीक ठाक देख देना महाराज, जब से पैदा हुआ तब से उत्पात ही घर में होते जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। गर्गाचार्य जी जो भगवान की तरफ देखते हैं और देखते ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, ध्यानमग्न हो गए। अरे जिस ब्रह्म को पाने के लिए योगी हजारों वर्ष लाखों वर्ष तक तप करते हैं, उस छवि को पाने के लिए, उस सूरत को निहारने के लिए आज वो साक्षात मेरे सामने लेटा हुआ है मां रोहिणी की गोद में। और देख करके इतने प्रसन्न हो गए कि ध्यानमग्न हो गए। और बाबा जी बिल्कुल चुपचाप बैठ गए, भगवान को देखते ही रह गए। मैया यशोदा सोचती शायद कोई अच्छा सा नाम ढूंढ रहे होंगे मेरे लाला के लिए, इसलिए देर कर रहे हैं। जब थोड़ी देर तक बाबा जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि बाबा जी की तो देखते ही समाधि लग गई। जब बाबा जी कुछ नहीं बोले तो मैया यशोदा और रोहिणी मैया काना फूसी करने लगते हैं। बहन देखियो बाबा जी कुछ बोल नहीं रहे, सांस वास चल रही कि नहीं? रोहिणी मैया बोली, बहन मेरे को तो लगता बाबा जी चले गए, परलोक सिधार गए। यशोदा मैया कहती, बहन मेरा ही घर मिला था बाबा जी को परलोक सिधारने के लिए। घबरा करके मैया यशोदा गर्गाचार्य जी की बाहें हिलाती हैं। ओ महाराज जी, स्वयं महाराज जी की समाधि खुल गई। अरे मैया सोच लिया मैंने तेरे लाला को नाम। मैया बोली, हम तो कुछ और ही सोच सब पड़े थे कि मतलब बाबा जी ही गए। बोले मैया तेरे लाला का नाम मैंने सोच लिया है, क्या रखना है? क्या? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। अरे मैया इसका एक नाम दो नाम थोड़ी, इसकी तो हजारों नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, हजारों नाम से भरा पड़ा है ये तो। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, तेरे बालक के रूप अनेक, नाम अनेक। ये कोई साधारण बालक नहीं है। जो कहना चाहते थे स्वयं भगवान ने तब तक गर्गाचार्य जी की तरफ देख दिया। सो गर्गाचार्य जी समझ गए कि अब जो है बात आगे नहीं खोलनी। तो बोले मैया यशोदा बोली, मैया यशोदा बोली, बोले मुझे हजार नाम से तो कुछ करना नहीं, आप मेरे लाला का नाम बता दीजिए कि मैं इसको किस नाम से पुकारूं। बोले मैया इस जन्म में इस बालक का नाम होगा कृष्ण। क्या होगा? कृष्ण। कृष्ण नहीं, क्या? कृष्ण अड़ा है। सब कृष्ण कृष्ण बोलते हैं ना, लेकिन कृष्ण नहीं बोलना चाहिए, शुद्ध है कृष्ण। मैया यशोदा ने सोचा कि नाम बड़ा अटपटा सा रख दिया। महाराज इसकी जरा ग्रह दशा बता। बोले मैया तेरो लाला आगे जा करके चोर नहीं, चोरन को सरदार बनेगो। सोई मैया यशोदा घबराए और घर घर में चोरी करेगा, किसी के वस्त्र चुराएगा,
जब सारी बातें ऐसी कह दी, मैया बोले कुछ अच्छा हो तो वो भी बता। बोले मैया घबराने की बात नहीं, इसके ऊपर कोई बला नहीं आने वाली, जिसके ऊपर जाएगी इसकी बला जाएगी। नाम रख दिया कृष्ण, बलराम और कृष्ण। मैया यशोदा और रोहिणी मैया अपने अपने पुत्रों को लेकर के वापिस आ गई। मैया यशोदा कहती है, बहन बाबा जी ने नाम तो रख दिए, लेकिन कहने में जीभ लड़खड़ा गई, ठीक से नाम बोला भी नहीं जाता है, क्या करें? बोले मैं आज से इनका नाम रखती हूं कनुआ और बलवा। पंडित जी चाहे कितना अच्छा नाम बता दें, कितना शास्त्रोक्त नाम बता दें, कितना बढ़िया नाम क्यों ना रख दें, लेकिन माता पिता गोलू मोलू तोलू सभी प्यार के नाम रखते ही हैं। ऐसे ही मैया यशोदा ने भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नाम रख दिया कनुआ और बलवा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आइए थोड़ा भगवान के नाम का स्मरण करें, फिर उसके बाद कथा कर्म को आगे बढ़ाएंगे।